इंग्लैंड के टेस्ट मैच के लिए भारत की 11 क्या होनी चाहिए? रोहित का साथ, क्योंकि अब ना तो राहुल है ना मयंक है, तो फिर किसको देना होगा? क्या पुजारा के लिए जगह बनती है? क्या पंत इज द बेस्ट T20 ऑप्शन? वेल, इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अगर आप फैंटेसी में इंटरेस्टेड हैं, आप आते हैं एक्सचेंज 20 में, जरूर आइएगा, क्योंकि एक्सचेंज 22 का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं और अपनी पिक्स में आपके साथ रोज शेयर करता हूँ। रोज वो टेलीग्राम पे करता हूँ, तो टेलीग्राम पे प्लीज आइए, बात करेंगे। अब आप सोच रहे हैं मैं कहाँ बैठा हूँ, ये मैं आपको सुबह बता दिया था भैया। अब ये नया डैन है अपना कि अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा संभालना, पर अब ठीक है, इट्स ओके, आई एम स्टिल वर्किंग। तो आज आपके सवालों के जवाब देता हूँ फटाफट से, विदाउट फर्दर अडू। और स्पोर्ट्स ब्लिट्स क्रीक, भाई डिफिकल्ट नाम है, मेरे को तो नाम बड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगा, समझ में नहीं आया, वेल डन यार। ब्लिट्स क्रीक, ओके। व्हाट शुड बी द आइडियल प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी इन दैट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच? मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 3 नंबर पे पुजारा, 4 पे कोहली, 5 पे हनुमा विहारी, 6 पे पंत, 7 पे लॉर्ड अश्विन, 7 और 8, और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स, शामी, बुमराह एंड मोहम्मद सिराज / उमेश यादव। जो आपको लग रहा है विकेट के हिसाब से, अगर तो बहुत सीमिंग कंडीशन लग रही हैं तो उमेश यादव की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि बैस्टन की जो पिच है थोड़ी धीमी हो जाएगी, तो फिर रिवर्स स्विंग आएगी, तो लेट्स गो विद मोहम्मद सिराज। सो दैट विल बी माय 11। विच प्लेयर वुड यू गो विद एज रोहित्स ओपनिंग पार्टनर इन द इंग्लैंड टेस्ट? अजीता जी का ये सवाल है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसमें ना ऑप्शन नहीं है ज्यादा। ये गिल द मामला है, ये करना पड़ेगा, गिल के साथ जाना पड़ेगा। वैसे गिल इस तरफ होता है, इस तरफ नहीं होता, गिल यहाँ होता है। तो गिल द मामला है, तो गिल को ही ओपन करनी पड़ेगी। एम आई हैप्पी अबाउट इट? नॉट नेसेसरीली। क्यों? फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। एक तो राहुल और रोहित की जोड़ी बहुत अच्छी चली थी। 2021 की जो श्रृंखला थी उसमें हमने अच्छा भी इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों अच्छा खेले थे। आगाज बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के अंदर, अगर आप कहीं 10 पे 2 हो गए और भाई फिर संभालते संभालते ना जान निकल जाती है। और इस इंडियन टीम ने पिछले 2, 2.5, 3 साल में दिखाया कि कोलैप्स तो हर इनिंग्स में होना है। अब हर इनिंग्स में कोलैप्स होना है, वो मान लीजिए 125 रन की ओपनिंग साझेदारी होगी, उसके बाद हो जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शुरुआत में 20 पे 1 हो गया तो फिर कोलैप्स का कहाँ गुंजाइश है? फिर तो मर जाएगी ना, मतलब फंस जाएगी टीम। तो मुझे लगता है कि आई मीन इट्स नॉट द आइडियल थिंग इफ इट वर टू हैपन। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग विद शुभमन गिल एज रोहित शर्मा पार्टनर। और शुभमन के लिए भी मैं थोड़ा सा वो हूँ कि यार बड़ा दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, सारे मैच खेलने चाहिए ना। वो एक मैच के लिए आप जाते हो ना, तैयारी ढंग से नहीं होती, लोग जज कर लेते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद शुभमन के अगर दृष्टिकोण से हम इस अपॉर्चुनिटी को देखें। और साई श्रेयांश यादव, इंटरेस्टिंग नेम, अच्छा है। Do you think England team is stronger and more balanced as compared to the 4 test matches that were played last year? 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप पिछली बार की आप टीम देखते हैं, बॉलिंग तो तब भी ठीक थी, बॉलिंग अब भी ठीक है, बॉलिंग इंग्लैंड की इंग्लैंड में ठीक ही रहती है। अब वो जिमी एंडरसन नहीं होंगे तो साथ में वो स्टुअर्ट ब्रॉड होंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं तो मैथ्यू पॉट्स होंगे, पॉट्स नहीं होते वोक्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, काम चला लेते हैं। बॉलिंग की उनको कोई समस्या कभी नहीं रही है, उनको रही है बैटिंग की समस्या। और बैटिंग अगर 2021 में देखें तो बहुत ही साधारण थी ना। तो बेन स्टोक्स थे, पहली बात, लेट्स स्टार्ट विद दैट, कोहलीज फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स, राइट, वो नहीं थे। उसके बाद अगर आप बाकी खिलाड़ियों को देखेंगे तो उनके पास फॉर्म नहीं थी। जैक क्रॉली, ओली पोप स्ट्रगल कर रहे थे यार, जॉनी बेस्टो नहीं, नॉट द सेम। पर अभी जो बैटिंग चल रही है, जिस तरीके के अंदाज से खेल रहे हैं, चाहे वो रूट हो, पहले रूट अकेले थे, अब रूट के साथ साथ आपके पास जैक ने भी रन बना दिए, ओली, बेन स्टोक्स अभी उतने रन नहीं बनाए पर बनाएंगे, जॉनी बेस्टो की वो पारी। सो दे आर ऑफ कोर्स लुकिंग अ लॉट स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वेयर दे वर लास्ट सीजन। समय बदलता है भैया, समय को समय दो। अनअकैडमियन फैन पेज इज पर्सन। How much can we see Prasidh Krishna in India's test future? Because he has that pace, bounce, swing we need, especially in the Sena countries. I'm with you, Prasidh. The Krishna को लेकर Unacademian fan page. I am with you 100% कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास वो सारे ingredients हैं। एक बड़ा अच्छा हाइट है ना, हाइट के बाद हाथ बहुत अच्छा, हाथ के बाद लेट बॉल हल्का सा स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, पढ़ने के बाद हरकत गेंद करती है लेफ्ट राइट। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है प्रसिद्ध कृष्णा। आई लाइक हिम। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके लिए बहुत बड़े बड़े रोल्स आने वाले हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि इंडिया के फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो। प्रसिद्ध कृष्णा के जब आप लाइन एंड लेंथ को देखते हैं, उनकी बॉलिंग के अंदाज को देखते हैं, उनके आउट करने के तरीकों को देखते हैं, आप कहते हो यार बंदा रेड बॉल से खेले तो बेहतर करेगा, व्हाइट बॉल से तो अच्छा कर ही रहा है। सो प्रसिद्ध कृष्णा, ये कृष्णा प्रसिद्ध होगा, ये बात ऑलमोस्ट गारंटेड है। ये रेड बॉल क्रिकेट में भी होगा एंड नॉट टू फार अवे, मतलब बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं है, अभी कुछ समय में ही हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक्सचेंज 22 पे अपनी वजह से पिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि इंडिया आयरलैंड का जो मैच, इंडिया आयरलैंड का मैच में हार्दिक पांड्या कप्तान है। उसके लिए मेरी पिक्स क्या है, मैं कर रहा हूँ
एंडी मैकबर्नी, ये मैंने इनको मैकब्रेन नॉट मैकबर्नी, मैकब्रेन ऑलराउंडर हैं कि मैंने 2 शेयर्स ले लिए हैं। 36 का रेट था बाय का, मैंने कर लिया। अभी मैं सोचूंगा वैसे टॉस के बाद कि किसको क्या करना है। हार्दिक पांड्या मेरे विचार में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे। 34 नॉट अ बैड प्राइस, और 3 शेयर मैंने इनके खरीद लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ यार, तो और खास तौर से अब आयरिश कंडीशन थोड़ा सा टिक टिक लेफ्ट राइट बॉल मूव करेगा, ये तो डेथ ओवर में भी डालेंगे, मुझे लगता है कि इनको रखना चाहिए, तो ये मैंने इनको भी रख लिया। तो इनके मैंने 2 शेयर खरीद लिया है। बाद में भी मैं कंसिडर करूंगा कि मल्टी बैगर किसको लूँ, वो वाले मल्टी बैगर जो प्रीमियम मल्टी बैगर उसमें किसका इस्तेमाल करूँ, सब मैं बिल्कुल दिमाग में सोच बनाई हुई है। आप भी अगर खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, थोड़े शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड फोन गिर रहा था। बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं बॉस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अगर ये टी शर्ट चाहिए तो ये टी शर्ट भी आपको मिल जाएगी एक्सचेंज 22 के स्टोर पर। स्टोर पे कैसे पहुंचते हैं आप? फैंटेसी पॉइंट्स नहीं, मतलब जो आपके पॉइंट्स मिलते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके डबल पॉइंट्स आप फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ बाय एंड सेल में आपको ट्वाइस का फायदा होता है, उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बदले आपको कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स के बदले जाके आप ये टी शर्ट ले लो। सीधे आसान काम है भैया, मुश्किल नहीं है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। अब हर्ष परदेशी जी सवाल पूछ रहे हैं, डिड यू सी ऋषभ पंत इन योर, डू यू सी ऋषभ पंत इन योर बेस्ट T20 11 फॉर इंडिया करंटली? मे बी नॉट, नो आई डोंट। इस समय समस्याएं हैं T20 को लेकर, उनकी समस्याएं हैं। जो रोल वो अदा करते हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स, वो थोड़ा ऊपर का रोल है। यहाँ पे मुझे उनका ऊपर का रोल नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है नीचे का रोल, क्योंकि अभी तो राहुल को आप समझ नहीं आ रही कहाँ बैटिंग कराओगे, ईशान किशन को भी आप खिलाना चाहते हो, रोहित शर्मा को खिलाओगे, आप विराट कोहली को खिलाओगे, आप स्काई को खिलाओगे, तो ऋषभ पंत कहाँ बैटिंग करेगा? अब समस्या ये है कि सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर, अगर ईशान को आप नहीं खिला रहे, उनको आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो फिर आप ऋषभ पंत को चाहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में जरूर हो, पर किस नंबर पर हो। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने ऋषभ का देखा, इज थ्रोन अवे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई रियली लव ऋषभ पंत, सी ही इज क्रैक द टेस्ट कोड एंड आई लव हिम फॉर दैट। व्हाइट बॉल क्रिकेट को अभी भी इज जस्ट फिगरिंग आउट कि इसका डीएनए क्या है और क्या करना है, सो दैट इज समथिंग दैट वी शैल फाइंड आउट। पर अभी के लिए इज ही द बेस्ट चॉइस अवेलेबल? I'm not 100% certain. Nah, I'm not. आरुष शर्मा जी का ये सवाल है, वैसे बाल भी अच्छे बने नहीं है ना, हालत ख़राब हो रही है यार, कहीं से उड़ रहे हैं, कहीं सफ़ेद हो रहे हैं, कटाने का टाइम नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं भाई, वो घर शिफ्ट मत करना, मुश्किल होता है। आरुष शर्मा, now that T20 leagues are expanding and also giving chances to players from Ireland and associate nation, should it be mandatory for IPL teams to have at least one player from there? Will it also lead to Indian players playing actively in other leagues? आरुष, अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल इसलिए है कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो। I really like them to have one associate nation का प्लेयर, कि बुलाओ यार, रखो उनको साथ में, क्योंकि हमें ना सबको बढ़ाना है। आप 9 ओवरसीज रखते हो, आप 10 रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपकी। अब तो सैलरीज भी इतने, पैसे भी इतने सारे, सैलरीज भी इतनी सारी, उसके ऊपर एक्चुअली एक अलग से पीस बनता है कि वेयर विल इट एक्चुअली गो इफ द सैलरीज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। पर आई एम विद यू, आई एम एब्सोल्युटली विद यू कि एक एक खिलाड़ी को रखिए, किसी को कहीं से पॉल स्टर्लिंग को ले लीजिए, कहीं पे आपको लगे कि मुझे कर्टिस कैम्फर को रखना है, या मैकब्रीन को रखना है, या मैकबर्नी को रखना है, या आप किसी और को रखना चाहते हैं, प्लीज़ आप लेकर आइए। रोहित पौडेल अच्छा खेलते हैं भाई, नेपाल का बंदा, बड़ी तगड़ी बैटिंग करता है, ही इज़ गुड, उनको ले लीजिए आप। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको मौके नहीं मिलते हैं, आप उनको मौका दे सकते हैं। हमने देखा कि अगर आप टिम डेविड के दृष्टिकोण से देखें, अब वहाँ से हांगकॉन्ग से आते हैं, वहाँ से आए, मतलब ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, पर ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इन T20 लीग्स एंड लुक वेयर ही इज राइट नाउ, सो दैट्स जस्ट हेल्प्स यार, एक्सपैंड करने में, खेल में आपको मदद मिलती है, एंड आई लाइक दैट पर्सनली, सो येस आई एम ऑल फॉर इट। विल वी सी इंडियन प्लेयर्स इन द ओवरसीज लीग्स? ना, दैट्स नॉट हैपनिंग। करंट प्लेयर कोई नहीं जाएगा बाबा, अब तो 3-3 महीने की IPL होगी, अब कोई नहीं कहीं जाने वाला, यहाँ इतने पैसे मिलेंगे कि कहेंगे छोड़ो से 3 ही महीने खेल लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। यस, मनी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियली एट दैट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय सेल, बड़े जिगर वाले अपन लोग यहीं मिलते हैं, तो आ जाइए आप, बाय सेल कीजिए, होल्ड कीजिए, प्रीमियम मल्टी बैगर कीजिए, सब कुछ कीजिए, बहुत मजा आता है। और मैं चलता हूँ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप देख रहे थे एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स, #आपकी वाणी।